जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें एक हमने किया था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हम इन्वॉल्व करते हैं, वो सारी हमने बातचीत की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम कि एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती हैं। सो उससे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो जैसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। उनके कंपैरेटिव इसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस है वो बात करेंगे। सो सबसे पहले इसकी एडवांटेज, पहली एडवांटेज आती है, इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हुआ? तो जैसे बेटा हम देखते हैं कि जो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें सेम फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे एनर्जी ही ले लो, मान लो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है ना। फिर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली। फिर हम ले लेते हैं हीट एनर्जी, ठीक है ना। ये देखो, है तो तीनों एनर्जी ही है, एनर्जी की टाइप्स हैं। तो अगर हम एमकेएस सिस्टम में लेंगे, इन एमकेएस सिस्टम, तो मैकेनिकल एनर्जी के यूनिट क्या होंगे? जूल होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट क्या होंगे? ये होंगे वाट आवर, ठीक है ना, वाट आवर होंगे। तो हीट एनर्जी के क्या होंगे? ये होंगे कैलोरीज, ठीक है। यानी कि एनर्जी है, एनर्जी के अलग अलग टाइप्स हैं और तीनों के लिए अलग अलग यूनिट। मगर अगर हम एसआई सिस्टम में आ जाएं, एसआई सिस्टम में, तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी हम जूल लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी जूल लिखते हैं, और हीट एनर्जी के लिए भी क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी गॉट सेम यूनिट्स इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो ये इजी है इन कंपैरेटिव टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप अलग अलग टाइप्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट को याद करना पड़ेगा। मगर इसमें अलग अलग टाइप्स सेम फिजिकल क्वांटिटी की सेम यूनिट पोजेस करती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस तरह के सिस्टम यूनिट को हम रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं। तो इसका सेकंड क्या है कि इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। सो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि जब हम एसआई सिस्टम में कोई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ड्राइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। मगर इन सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम समटाइम न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं जब हम ड्राइव्ड यूनिट्स ड्राइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं आता जब हम ड्राइव यूनिट ड्राइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट से, इस तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोल देते हैं? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। और ऐसे ही सिस्टम क्या है? इसे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। सो इसमें मैं लिख देता हूँ कि इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, when we drive units of a derived physical quantity from fundamental units, then no any
numerical factor is involved. No any numerical factor is involved. ठीक है ना. सो इस तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं. और इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी फिर क्या आ जाती है कि इट इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. इट इज ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? तो बेटा मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट वो होता है कि जब हम ड्राइव्ड यूनिट ड्राइव करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, तो फिर हम उसमें पावर्स ऑफ यानी मल्टीपल और सब मल्टीपल जो हैं वो हम लिखते हैं एज ए पावर ऑफ 10. ठीक है ना. तो इस तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. कहने का मतलब है कि जब भी हम ड्राइव्ड यूनिट ड्राइव करेंगे फंडामेंटल यूनिट से, तो जितने भी मल्टीपल और सब मल्टीपल आते हैं वो हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ 10. जैसे ये देख लो कि मीटर है. ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड. ठीक, ये किसके यूनिट हैं, ये वेलोसिटी की. ठीक है ना, वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और अगर आपके पास क्या हो जाता है कि वेलोसिटी आपको दी है, मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है, आपने इसको एसआई सिस्टम में चेंज करना है, तो ये आप कैसे करोगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, यानी कि 100 से डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड. तो ये वेलोसिटी के यूनिट बने हैं इन एसआई सिस्टम. इसमें देखो जो मल्टीपल और सब मल्टीपल है, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10. दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10. सो सच टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट जिनमें मल्टीपल और सब मल्टीपल को हम एज ए पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट बोल देते हैं. ठीक है ना. तो इसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि एसआई सिस्टम जो है, SI system is closely related to SI system is closely related to CGS system. क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है CGS में, उसे SI में चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने की थी वेलोसिटी. और अगर SI में दी है उसे CGS में कर सकते हैं, और अगर CGS में दी है उसे SI में कर सकते हैं, यानी दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर. सो ये इसकी मेन एडवांटेजेस है. ठीक है ना. ये पहली रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है. ठीक है ना. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट. तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं, एडवांटेजेस हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट की. ठीक है ना. तो ये था. अब इसके बाद देखो कि कुछ और यूनिट हम यूज करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है ना. वो कौन कौन से यूनिट है, जैसे मान लो पहले आ जाता है हमारा लाइट ईयर. लाइट ईयर ये एडिशनल यूनिट है. ठीक है ना. लाइट ईयर किसके यूनिट है, डिस्टेंस के यूनिट है. और 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर. तो 1 लाइट, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. 1 लाइट ईयर is the distance traveled by 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. ठीक है ना. एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, 1 लाइट ईयर बोल देते हैं. तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट. सो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी लाइट की कितनी हो जाती है, कितनी लिखते हैं हम, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना, एक साल में कितना टाइम होता है, 365 डेज. और एक डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर. और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड. तो ये मैंने 365
5 डेज को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सो ये सारी क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास फिर आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। सो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है, ये 3 इंटू 10⁸8, ये लाइट की वेलोसिटी है, इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये सेकंड है, सो सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं मान लो इसके मीटर पर सेकंड लिखता हूँ, ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएंगे, अकेला क्या बचेगा, यूनिट मीटर बचेगा। तो फिर 1 लाइट ईयर किसके इक्वल हो गया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसी तरह से बेटा, सो जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, वो इस यूनिट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक और लार्ज यूनिट है, उसे हम बोल देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं। ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसे ठीक कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हुआ, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, it is the average distance between earth and sun, ठीक है ना। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसके इक्वल होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख लेते हैं। इसके बाद थर्ड आता है परसेक, परसेक। तो 1 परसेक ये भी डिस्टेंस का ही एक बिगर यूनिट है। सो 1 परसेक क्या होता है कि इट इज द डिस्टेंस at which it is the distance at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center, ठीक है ना। उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, 1 परसेक। कहने का मतलब है कि मान लो एक ऐसे आर्क है, ठीक है ना, इस आर्क की जो लेंथ है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आर्क सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल आर्क सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल कितने डिस्टेंस पे बनाता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आर, इसे हम क्या बोल देते हैं, परसेक बोल देते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है जो ओ से लेके ए तक का, ये 1 परसेक को रिप्रेजेंट करता है। बेटा जैसे आपको मालूम है कि एंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। हमने रेडियस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो रेडियस किसके इक्वल हो गया, लेंथ ओवर एंगल। तो यहाँ पे देखो लेंथ किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऐसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और एंगल कितना है, ये 1 सेकंड के इक्वल है। इसे रेडियन में चेंज करो तो ये बन जाएगा पाई ओवर 180 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है ना। ये सेकंड, ये मैंने रेडियन में चेंज कर लिया। तो फिर अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये सारे ही वैल्यूज़ जो हैं ये हम इस रिलेशन में भर देंगे। सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻11 ओवर पाई ओवर 180 इंटू 60 इंटू 60। पाई की जगह हम यहाँ पे 3.14 भरेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.08 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। तो ये बन गया 1 परसेंट। तो इस तरह से हमने बिगर यूनिट लिख दिए हैं डिस्टेंस के, ठीक। तो इसी तरह से बेटा एक स्मॉलर यूनिट है टाइम के,
वो भी मैं लिख देता हूँ शेक, ठीक है ना, शेक होते हैं। सो 1 शेक किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के होता है, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम किसके होता है, 10⁻10 मीटर के हो जाता है। इसी तरह से बेटा 1 फर्मी, 1 फर्मी ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये आपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है कि जब हमने मेजरमेंट करनी है किसी भी चीज़ की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो क्या क्या स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो हमने अब डिस्कस करना है इसमें, ठीक है ना। तो बेटा देखो कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साइज ऑफ यूनिट डिसाइड करते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट लेना है और उसका साइज क्या लेना है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि उस यूनिट के साथ फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि फिजिकल वो जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार रिपीट होता है। तो साइज ऑफ यूनिट को फिर नंबर ऑफ टाइम यूनिट रिपीट्स इन द फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारी मेजरमेंट आ जाती है, ठीक है ना। सो इसे एक एग्जांपल लेके करके देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक टेबल है। तो इसकी लेंथ हमने मेजर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा यूनिट हम लेंगे, किलोमीटर तो लेंगे नहीं क्योंकि ये टेबल को 1 किलोमीटर का थोड़ा होगा, तो मीटर ले लेंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल लेंथ होगी तो सेंटीमीटर ले लेंगे, तो इसके लिए मीटर ले लेंगे। तो 1 मीटर की रॉड हम कंसीडर करेंगे, यानी कि साइज ऑफ यूनिट यहाँ पे क्या आ गया, यानी यू लिख लेते हैं, साइज ऑफ यूनिट क्या आ गया, 1 मीटर। तो 1 मीटर की रॉड को इस पे रख रख के देखेंगे, मान लो एक बार रिपीट हुई, 2 बार रिपीट हुई, 3 बार रिपीट होगी, यानी कि 3 बार पहले यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई, यानी कि 3 बार रिपीट हुई है इस टेबल की लेंथ को मेजर करने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइम यूनिट रिपीट इन द फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसकी मेजरमेंट फिर क्या हो गई, ये हो गई कि साइज ऑफ यूनिट इनटू नंबर ऑफ टाइम यूनिट इज रिपीटिंग इन द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आ गया 3 मीटर, यानी कि इस टेबल की लेंथ क्या होगी, 3 मीटर। यानी कि कैसे हम मेजर करते हैं, क्या फार्मूला हुआ, एन इंटू यू। एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम यूनिट रिपीट्स इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इंटू साइज ऑफ द यूनिट। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो पहला क्या है, पहला होता है सेलेक्ट द size of the unit, select the size of the unit। और सेकंड क्या होता है, find the number of times, find the number of times the unit is repeating, the unit is repeating in the given physical quantity, in the given physical क्वांटिटी, ठीक है ना। सो ये 2 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, ये कर लिए, फिर मेजरमेंट किसके इक्वल आ जाती है, यही वाला फार्मूला हमने लिखना है जो भी मैंने लिखा था। सो मेजरमेंट किसके इक्वल आ जाती है, नंबर ऑफ टाइम यूनिट रिपीट्स इन द फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। तो ये वाला रिलेशन हमने याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे एक बात और मैं करूँगा कि जैसे मान लो आपने इसका लेंथ मेजर की है, कितनी की है, 3 मीटर की है, यानी इसे मैं लिख लेता हूँ N1U1, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं इसे CGS सिस्टम में लेके जाता हूँ, ठीक है ना, CGS सिस्टम में अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा
3 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 300 सेंटीमीटर आ गया, यानी N2U2 आ गया। ये देखो साइज ऑफ यूनिट भी चेंज हो गया, मीटर से क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया, यानी स्मॉल हो गया साइज। और एन की वैल्यू भी चेंज हो गई, ये 3 थी, यहाँ पे कितनी होगी, 300 होगी, मगर मेजरमेंट सेम है। यानी कि 3 मीटर जो है ये 300 सेंटीमीटर के इक्वल ही है। हम ये नहीं बोल देंगे कि अगर 3 की वैल्यू यहाँ 300 होगी तो ये ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि हम फिर एक नया रिलेशन बनता है कि N1U1 हमेशा किसके इक्वल होता है, N2U2 के। कहने का मतलब है कि अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएंगे तो एन की वैल्यू चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या कम होगी, और साइज ऑफ यूनिट भी चेंज होगा, मगर मेजरमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है। तो बेटा नेक्स्ट आज हम ये इतना ही करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर करेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल रिलेशन क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन कैसे लिखते हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो आज का लेक्चर आपको समझ लगा होगा। बेटा ये जो बेसिक्स हैं मेजरमेंट के और यूनिट्स के, सिस्टम ऑफ यूनिट के, ये अपने ध्यान से पढ़ने हैं और दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे ये सारा हमारे साथ चलेगा। ठीक है ना। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर